अब क्या होगा भोलेनाथ बीच बुढ़ापे में। अब क्या होगा भोलेनाथ बीच बुढ़ापे में। चला 300 तक कर बाबा, अभी 3 जने हैं। बेबी लगा लो, कुमार हो क्या? बेबी लगाओ ना। शादी शुदा को भी लगता है कुमार, लगता है शादी शुदा वाले को भी। हाँ तुम्हारे हम लोग भी लगाते हैं। कुमारे को तो कुमारी लगे नहीं लगने के अपना मन हो ले। नहीं हम नहीं लगवाई, लेकिन लगा
उसमें वो आता है। तेरा जो टाइटल देना है हमारी बर्मा लगा देते हैं। हाँ कितना बर्मा वो पीछे लगाते हैं तुम्हारा बर्मा देवी इसलिए ना आश्रम में जाओ संभवे नीलम दीदी हरिदर मेरा दिल के 3 सुख के पालन करें। पहला सुख में दया, दूसरा सुख में चर्चा, तीसरा सुख में 108 पर नमस्कार। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ। मुझ शिष्य पर दया करो प्रभु, दया करो प्रभु। हे भोलेनाथ, हे भोले भंडारी, दया करो प्रभु, दया करो। दूसरा सुख में चर्चा, महादेव की चरणों प्रणाम, गौरी चरणों प्रणाम, अन्य माता के चरणों प्रणाम, समस्त कुल देवी देवता के चरणों प्रणाम, शिष्य भाई बहन के चरणों प्रणाम करती हूँ। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है सबके चरणों प्रणाम करती हूँ। धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हे भोलेनाथ, हे भोले भंडारी, चर्चा तो मुझे आता नहीं है, लेकिन मैं जहाँ भी जाऊँगी आपका कुछ न कुछ कहती हूँ कि भोले बाबा का चर्चा बिना कुछ पैसा उसा लगे फ्री में चर्चा में अपना नाम दर्ज कराए और भोलेनाथ के शिष्य बन जाए। कोई पैसा खर्चा नहीं लगता। ये औरत रानी देवों के देव महादेव ये सबको भला करते हैं, हमें भी भला करेंगे। इतने आदमी को बिगड़ा हुआ काम बना देते हैं और बना हुआ काम बिगड़ जाता है तो भोले बाबा के पास आने के बाद वो काम सुधर जाता है। इसलिए भोले बाबा हमारा भी काम बना देना प्रभु। तीसरा सुख में 108 पर नमः शिवाय। ऊपर सांस लेते हुए नमः, नीचे सांस छोड़ते हुए शिवा। नमः शिवा का जाप 108 बार करना चाहिए। 108 बार नमः शिवाय, नमः शिवाय। हर हर महादेव। छोटा है नहीं जो आता है होगा लंबा चौड़ा टाइम ज़्यादा होगा। चर्चा कर दो, भजन गाओ, चर्चा सुनाओ। चोट लग गई दादी के शिवा, दादी चोट लग गई। जय सुनाए थे ना, वही सुना दो। एक लड़की थी, उसके पिता ब्राह्मण और लड़की भी ब्राह्मणी थी। किसी वजह के होने के कारण लड़की को जब जन्म हुआ लड़की की माँ मर गई। लड़की की माँ मर गई, उसको सब मतलब दोषी ठहराने लगा। जन्म लेते ही माँ को दोषी ठहराने लगा। धीरे धीरे वो लड़की बड़ी होने लगी। ब्राह्मण सगर जाते थे, पूजा पाठ कराते थे और जो दान दक्षिणा मिलता था वही दान दक्षिणा लेके अपना घर आते थे। अपने बेटी को खाना पीना प्रतिपाल करते थे। एक ही बेटी, एक ही बेटी। धीरे धीरे बेटी जैसे 10 साल 11 साल की बड़ी हो गई ना, वो अपने पंडित जी को भी हमारी बेटी बड़ी हो गई, अब उसको अकेले घर छोड़ देंगे, छोड़ेंगे तो अपने साथ ही ले जाते हैं। साथ में जाने लगी और जो पंडित जी पूजा पाठ करवाते थे साथ में वो भी पूजा पाठ करवाने लगी। ऐसे करते करते उसकी गला इतनी सुंदर हो गया, इतनी सुंदर मधुर आवाज, एकदम उसका आवाज से सब लोग प्रसन्न होने लगा। सब लोग उसका भजन से प्रसन्न होने लगा। आप उसको उसका रूप जो था ना, किसी वजह से खाना वाना बना रही उसकी माँ को भी नहीं, किसी वजह से वो पक गई, उसका रूप खराब हो गया। लेकिन जो उसको जब उसका शादी का उम्र हुआ उससे कोई शादी करना नहीं चाहता, लेकिन भोले बाबा ने उनको इतनी सुंदर कला दी
कला दे जो अपने घर और परिवार को चलाता है। नाम बता दो। छोटा सा ही गाना। अब देखिए गाँव में पूरा गाँव मंदिर में घंटी बोले सनातन बोले नमामि बोले बोले मंदिर में घंटी बोले सनातन बोले कुछ सीखने करे मैं कमाने लगवा के ना भजनियो नहीं सीख यहाँ जो गाते हैं मैं लिख लेती, याद हो जाता है घर जाके, यहाँ आते भूल जाते हैं। यहाँ जो आप लोग गाते हैं मैं घर जाके गा लेती हूँ, यहाँ जाते भूल जाते हो। हमारे
क्या बोले दुइये बोले चर्चा बहुत हो गई। क्योंकि चक्कर में घरे काम कुम में चक्कर मिल जाते हैं। दूगो तू कर हम लागे तीन ही तो हुई, दो गनों के मम्मी का हल्की दूगो को मम्मी को ये रोटी ये रोटी अन्नू की मम्मी एक बोली चार गो क्या तेरा तू भी बोल रहे इसको दे वो ये भी बोलेगा नमस्कार ओ साथ बोल रहे के मर गया तो खतरनाक चीज बेटा बड़ी खतरनाक हम बड़ा शुक्र से नहीं